पहले ये कॉफी बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, गलत। अगर तुम भी ऐसे टेक अवे या प्लास्टिक के कप या ग्लास से पी रहे हो तो पिछले 15 मिनट में तुम्हारे पेट में लाखों नैनो प्लास्टिक जा चुके हैं। चलो सच बात करते हैं, आज है जून 5। इंस्पिरेशन से पहले ह्यूमन रियलिटी फेस करनी पड़ेगी। हम अर्थ को एक बड़ा होटल समझते हैं, अपनी पृथ्वी माँ को एक बड़ा होटल समझते हैं कि अब रूम गंदा हो गया तब चेकआउट कर लेंगे। पर बॉस, हमारे पास कोई बैकअप प्लेनेट नहीं है कि हम इस प्लेनेट को छोड़ के किसी दूसरे प्लेनेट पे चले जाएंगे। वो तो सिर्फ अपने प्राण, अपनी रूह निकलने ही के बाद हम दूसरी जगह जा सकते हैं। हम यहाँ फंसे हुए हैं और हमको यहीं सी प्लेनेट पे रहना है। ऐसे सोचो, अपने खुद के बेडरूम का सोचो। एक सुंदर सा लिविंग रूम है और दूसरी साइड कूड़ा घर है। क्या तुम अपने बिस्तर पर हर रोज 2000 गार्बेज यानी कूड़े के ट्रक्स का कचरा डालोगे? पागलपन लगेगा ना। लेकिन यही एग्जैक्ट वॉल्यूम हम अपने समंदर, महासागर, नदियों जो हमें जीवन देती हैं उसमें हर रोज डंप कर रहे हैं। हम अपने प्लेनेट, अपनी पृथ्वी माँ का गला घोट रहे हैं, उसके फेफड़ों को खराब कर रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सांस लेगी। ये कैसे पॉसिबल है? और जो पेड़ हैं उसको भी डेवलपमेंट के नाम पर काट रहे हैं और रिफॉरेस्टेशन भी नहीं कर रहे हैं। तो प्लास्टिक हटाओ, पेड़ लगाओ। डरावना हिस्सा वो प्लास्टिक नहीं जो पानी में तैरती दिखती है, बल्कि वो प्लास्टिक है जो हमें दिखती ही नहीं, जिसको हम नैनो प्लास्टिक या माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। ये कोई साइंस फिल्म की कहानी मैं आपको नहीं सुना रहा हूं, ये सच है। तुम अपने घर में हर रोज बैठे बैठे अपने घर के अंदर तकरीबन 7000 माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स इनहेल कर रहे हो या बॉडी के अंदर ले रहे हो। प्लेट्स के थ्रू, ग्लासेस के थ्रू, कारपेट्स के थ्रू, डिस्पोजेबल ग्लासेस के थ्रू और सड़क के टायर से भी ये नैनो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक आपकी बॉडी के अंदर जा रही है। साइंटिस्ट को ये टाइनी प्लास्टिक बॉम्ब्स अब न्यू बॉर्न बच्चों की प्लेसेंटा में, इंसानी दिलों में और हमारे दिमाग में भी मिल रहे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम जस्टिफाई हो, तुम एनवायरनमेंट को बचा रहे हो। सिर्फ नारे लगा लेने से पृथ्वी नहीं बचेगी। एनवायरनमेंट डैमेज से कैसे बचोगे? भाई हम तुम तो खुद प्लास्टिक बन चुके हैं। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं, मैं तुमको जगा रहा हूं। और तुमको यह भी पता होना चाहिए कि 99% यानी 99% प्लास्टिक फॉसिल फ्यूल यानी कि प्राकृतिक ईंधन जो है उससे बनता है। अर्थ हमें अर्जेंट सिग्नल्स भेज रहा है। गर्मी के फॉर्म में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, मौसम बदल रहा है, पैटर्न्स बदल रहे हैं और हमारा रिस्पॉन्स क्या है? चलो सिंगल यूज प्लास्टिक यूज कर लेंगे। अरे भाई, अपने को इस धोखे से निकालो। हम खुद प्लास्टिक बनते चले जा रहे हैं, पेड़ कटते चले जा रहे हैं। हमें क्या हो गया है? हम कहां जा रहे हैं? ऐसे कैसे चलेगा बॉस? मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें जगा रहा हूं। असली बदलाव किसी नेता की स्पीच से या पेपर में निकले हुए विज्ञापन से नहीं होती। वो शुरू होती है तुम्हारे हाथ में पकड़े हुए प्लास्टिक के ग्लास को फेंकने से, तुम्हारे घर में प्लास्टिक के बर्तनों को हटाने से, उसको रिफ्यूज करने से और रिड्यूस करने से, रीयूज करने से और रिसाइकिल करने से, और उस सच से जो तुम शेयर कर सकते हो। इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान को भी भेजो जिसे वेकअप कॉल की जरूरत है। अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए पेड़ लगाओ, प्लास्टिक हटाओ, ये शपथ लो। आज हिंदुस्तान के हर बच्चे को ये शपथ लेनी होगी कि नो प्लास्टिक एंड मोर प्लांटेशन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे। घर के हर कोने में पेड़ लगाएंगे, गमले में पेड़ लगाएंगे, नदी नाले के किनारे पेड़ लगाएंगे और प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, रिड्यूस करेंगे, रीयूज करेंगे, रिसाइकिल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।